सुबह सुबह सबसे पहले कि ये शॉकिंग न्यूज़ है कि हमारे बच्चों ने ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा एलोबरेट कर दिया इस प्रोग्राम को। मैं सिंपल मनाना चाहता था, इन्होंने बड़ा कर दिया। हाँ, हम ज़्यादा गेस्ट चाहते थे, इसलिए मैंने रहेजा का चयन किया था, लेकिन ये नहीं मालूम कि उसने क्या क्या सब दुनिया भर का फिल्म का प्रोग्राम और क्या क्या सब रख दिया इन्होंने। सुबह उन्होंने कहा कि आप एकदम रिलैक्स कीजिए, आपको कोई चिंता नहीं है। मेरी बेटी रंजना और अभिषेक और मेरी बहू लोगों ने कहा आप किसी चीज़ का सब सारा अरेंजमेंट मैं करूँगा। ठीक है। सुबह हमने थोड़ी OTT की फिल्में देखी रिलैक्स करने के लिए, और फिर गुरु को याद किया। गुरु मेरे ख्याल में पहले गुरु को याद किया, उसके बाद OTT देखी, चाय पिया। तरह तरह की चाय पीता हूँ, हल्दी पानी भी पीता हूँ। अभी कोरोना ने याद दिला दिया कि हल्दी पानी कंटिन्यू करते रहिए। दूसरी बात है, नींबू की चाय पीता हूँ। कुछ कड़क चीज़ें, एंटी डायबिटिक चीज़ें हैं आयुर्वेदिक, वो भी लेता हूँ। फिर चाय लेता हूँ गर्म पानी के साथ, फिर थोड़ा सा बिस्कुट और चाय फिर लेता हूँ। यही सब करता, जो डेली का रूटीन है वो किया मैंने। उसके पश्चात फ़ोन आने शुरू हो गए, हैप्पी बर्थडे। पुराने दोस्त हैं, कुछ ऐसे लोग थे जो एकदम जिनको काफ़ी सालों से हमने याद नहीं किया, उन्होंने याद किया मुझे। कुछ तो सुमन दुबे का क्रेडिट है, इन्होंने लोगों को कहा कि आप भूल गए क्या। ऐसी ऐसी आर्टिकल्स इन्होंने छपवाई है, क्योंकि जो आपके जैसे पत्रकार बंधु आए थे उन्होंने मेरी ज़िंदगी 48 से देखी। तभी तो मैं डर गया कि अब 48 से बताऊं कैसा शुरू हुआ, कैसे पैदा हुआ माँ की गोद से। मैं उनका जवाब देते देते कुछ थक सा गया, तो बच्चों को दे दिया कि इसका जवाब देना, और कुछ एक कॉल मेरे लिए छोड़ देना, उसका जवाब मैं दूंगा। तो 75 ईयर्स आपके हो गए हैं, और साथ ही साथ 75वां इस बार ये भी होगा कि आज़ादी के भी 75वां साल है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 48 में पैदा हुआ हूँ और आज़ादी 48 के रिपब्लिक डे हुआ था उधर 47 में पार्टीशन। बोलिए बोलिए। जो सिनेमा का जो दौर आपने उस वक्त देखा था और आज जो आज़ादी का जो उस वक्त का जो दौर था और आपका जो दौर है, तो काफ़ी आप भी जानते हैं, ये जनरेशन भी आपका बदल गया है। दूसरे पत्रकार बंधु हुआ करते थे, कुछ हैं कुछ नहीं है। एक आध हैं जो अभी मुलाकात होगी उनसे, उनको भी याद किया है। मैंने कोशिश ये की है कि इन 75 सालों में पूरे कैरियर में, मेरी ज़िंदगी में, मेरी बैंकिंग कैरियर में जितने लोग आए उनको याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया ये प्रोग्राम। तो साथ ही सिनेमा कुछ डॉक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे इतने दिनों तक देखा, और सबसे बड़ी मेरी बीवी है जिन्होंने मुझे शादी के बाद से, जब से आई 82 से आज तक वो संभाल रही हैं, जिसकी वजह से मैं इतना काम कर सकता हूँ। चाहे 180 फिल्म कहिए, 34 सीरियल कहिए, 54 साल का थिएटर, ये आसान काम नहीं था। और हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जितने को आर्टिस्ट हैं हमारे साथ, सबने मुझे कोऑपरेट किया, बहुत मदद की। जितना मदद किया उतना मेरे लिए बहुत था, मेरी नौकरी को संभाले रखने के लिए। उनकी वजह से मैं जहाँ नौकरी करता था उसमें मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिला, हर तरह से मुझे सपोर्ट मिला है। ईश्वर का सपोर्ट रहा, इसको कहते हैं ईश्वर का सपोर्ट, किसी न किसी के बहाने आता रहता है, तो सब कुछ मिला। मैं खुश हूँ कि मैं ये 75वां साल मना पा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद बच्चों का बर्थडे मनाना चाहिए। मेरा बर्थडे मना के क्या होगा, पर लोगों की डिमांड थी। हमारे वागले की टीम वाले भी चाहते थे कि मैं इसे मनाऊं, तो सब जितने लोग हो सकते हैं आएंगे शूटिंग करने के बाद। कुछ हमारे पुराने फिल्मी कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं जो हमारे साथ काम कर चुके हैं। खेर साहब एक ज़माने में 82 में जब स्टार्ट किया था उन्होंने, तो उनकी भी याद आई, उनको भी छेड़ा। अपने सीरियल में ये दिलीप दोषी हैं, सतीश शाह है, शफी नामदार तो नहीं रहे, पर सुधीर पांडे भी आउट ऑफ स्टेशन है। जो लोग हमारे साथ काम किए, थिएटर के हमारे साथी, इप्टा के साथी, सब लोगों को याद किया है। उम्मीद है
आप सबसे मिलेंगे और इसके बाद अगर कुछ पूछना है तो आप जवाब सवाल कीजिए, वो बेहतर होगा। एक आखिरी सवाल है कि सर सिनेमा का अगर बात करें, सिनेमा की आपने बहुत करीबी से देखा, बहुत टाइम दिया है इसमें, अब सिनेमा का डाउनफॉल चल रहा है सर, क्योंकि सारी मूवी डाउनफॉल नहीं है, ये नया टेक्निक आ गया है, OTT आ गया है। पैरेलल सिनेमा जो उस समय आर्ट फिल्म कहलाता था, वो अभी कमर्शियल मेन स्ट्रीम में आ गया है और अच्छी सब्जेक्ट बन रही है। जो सब्जेक्ट हम कमर्शियल ऑडिटोरियम में हम कमर्शियल ढंग से हम रिलीज़ नहीं कर पाते थे, उनको टाइम मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है। नए डायरेक्टर उन चीज़ों को बनाना चाहते हैं, जैसे पंचायत है, भीड़ है, इतने तरह के सब्जेक्ट हैं, क्या नाम है, दहद है। मतलब वो जो एक्सपेरिमेंटल फिल्म हुआ करती थी वो अब मेन स्ट्रीम की फिल्म है, बल्कि कमर्शियल है। तो कोई डाउनफॉल कुछ नहीं हुआ है। डाउनफॉल क्यों हुआ है आपकी नज़र में? क्योंकि फार्मूला फिल्म बहुत सारी नहीं बनती है, और बनती है तो चल नहीं पाती। स्टार की ज़रूरत नहीं, ऑडियंस लिटरेट हो गई है, उन्हें मालूम है कि हमको क्या देखना है, सब्जेक्ट चाहिए उसको, असली सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट है हिंदुस्तान में, भरा पड़ा है। जब हम हॉलीवुड में फिल्म करने गए थे डेंजल के साथ 88 में, करीब 88-90 में, तो वहाँ पर एशियन कंट्रीज़ की तरफ लोग देख रहे थे, क्योंकि सब्जेक्ट ही नहीं था उनके पास। हिंदुस्तान में सब्जेक्ट की भरमार है। वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट बाहर कम होता है, क्योंकि फैमिली नहीं रहेगी तो हमारे यहाँ फैमिली चलती है, फैमिली के साथ साथ कहानियाँ बनती हैं। तो डाउनफॉल नहीं है, डाउनफॉल हर एक का होगा। समय गुजर जाता है, नई चीज़ आती है। अब देखिए, उस समय से अगर पहले वाली फिल्म CH आत्मा और KL सहगल का टाइम था, और ये आज आयुष्मान खुराना और विकी कौशल का ज़माना है। बीच में कितने स्टार आए चले गए, सबने अपना अपना किरदार किया। बच्चन से लेकर के विकी कौशल तक अपना किरदार करिए, चलिए। गीता में लिखा है वही है, अपना रोल करो, जाओ। इससे बड़े बड़े आर्टिस्ट बलराज साहनी और मोतीलाल जी को देख के हम लोग इनिशिएटिव ले रहे थे इस लाइन में आने के लिए। वो लोग नहीं है, उनको याद कौन करता? नया जनरेशन को मालूम है? नहीं मालूम है। ये आप लोगों का काम है उनकी स्टडी करना, क्योंकि अब एजुकेटेड लोग आ गए हैं हर फील्ड में, इस लाइन में, मीडिया में हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, टेक्नीशियन हो, सब पढ़े लिखे लोग आ गए हैं। आपको सब स्टडी करना चाहिए, पुरानी चीज़ों को, जो अच्छी चीज़ें हैं वो पब्लिक के सामने रखना चाहिए। यही उम्मीद करता हूँ। ओके, थैंक यू।